लोकसभा इलेक्शन के 5वां फेज के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले हुगली हावड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। हुगली लोकसभा हलका के तहत सीपीएम को उम्मीदवार मनदीप घोष के लिए तेलनीपारा हुगली में एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हुई, जिसमें सीपीएम के लीडरान और कांग्रेस के लीडरान ने तकरीर की और पूरी ताकत लगाकर मनदीप घोष को जिताने के लिए अपनी बातें रखी और लोगों से वोट देने की अपील की। इस जलसा में कांग्रेस और सीपीएम के लीडरान शामिल थे और अपनी बातें रखी। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18 कोलकाता। जनाब सदर और स्टेज पर बैठे हुए हमारे कॉमरेड और दोस्तों और साथियों, गलत बात को खामोशी से मान लेना, हामी भर लेना, इसमें फायदे बहुत हैं मगर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को मान लेना, उसमें हामी भर लेना, इसमें फायदे बहुत हैं मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मनों से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। मुझे दुश्मनों से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। सर किसी का भी हो, कदमों पे सर अच्छा नहीं लगता। सर किसी का भी हो, कदमों पे सर अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्तों और साथियों, आज हम लोगों को पता है कि हम लोग आज क्यों यहाँ बैठे हैं। मकसद क्या है? मकसद एक ही है, दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। ये लोकसभा का इलेक्शन है, ये जो है हमारे स्टेट का इलेक्शन नहीं, दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। इसके मेन तौर पर दो इसके उम्मीदवार हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई में मोदी जी हैं और दूसरे तरफ जो है राहुल जी हैं। हम लोग राहुल जी की हिमायत में उनसे जोड़ किए हैं। इंडिया सरकार में हम लोग शामिल हैं। हमारा जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो कांग्रेस का समर्थन करेगा। ये हम लोगों की अपनी एक जोड़ है इंडिया को। इस इलेक्शन में आप लोग देख रहे हैं, शुरू से जो है बीजेपी सरकार, मोदी जी, अमित जी, जो इतने लोग भी आ रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं इस बार 400 पार। शुरुआत जो हुई थी इस बार 400 पार से। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, हमारे मगरबी बंगाल में जो हमारे वजीर आजम है और उनके साथ साथ जो है होम मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, 40 बार आ चुके हैं। अगर 400 पार होता तो इनको 40 बार आने की जरूरत हमारे बंगाल में नहीं पड़ती। जैसे लग रहा है कि ये लोग मंथली बना लिए हैं मगरबी बंगाल का। मंथली टिकट होता है ना, हम लोग हावड़ा जाते हैं, मंथली बनाकर बार बनाना पड़ रहा है। इससे जाहिर है कि सेंटर में बीजेपी की सरकार की हालत अच्छी नहीं है। बीजेपी की सरकार जो है वो दिल्ली में बनने वाली नहीं है। इसलिए जो है इन लोगों को इतना मेहनत करना पड़ रहा है कि बार बार आना पड़ रहा है ताकि मगरबी बंगाल से कुछ सीट हासिल कर सके। इसलिए जहां तक हम लोग देख रहे हैं, बिहार में आपका एमपी जब दिल्ली में वोटा वोटी हो रहा है एनआरसी के विरोध में, तो आपका एमपी वहां वोट देने नहीं जा रहा है। आप एमपी से सवाल नहीं किए, आप वोट देने कहा नहीं गए। जब सीए एनपीआर का वोट हो रहा है वहां आपका एमपी वोट देने नहीं गया, आप नहीं पूछिएगा। जब किसान का काला कानून बना रहा था नरेंद्र मोदी जी, जब उसको संसद में लाने के बाद चीज चल रहा था, आपका मंत्री, आपका एमएलए, आपका एमपी वोट देंगे, आप उनसे सवाल नहीं करिएगा कि मजदूर और किसान के बात हम करते हैं, मगर मजदूर और किसान का जब काला कानून बनता है तो हमारे एमपी जो है, जिनका अधिकार है जाकर उनको रोकने के लिए, वो वोट नहीं चाहिए, आप उनसे सवाल नहीं करिएगा। आप बोलती हैं बीजेपी को हम रोक देंगे। 2011 में जब हम सरकार से बेदखल हो रहे थे तो बीजेपी का एक एमएलए जीता था। 2016 में
आज बीजेपी का जीते, आप रोकिएगा। आप 2021 में देख रहे हैं कि 77 एमएलए जीत गए, आप बीजेपी को रोकिएगा। आप तो बंगाल में बीजेपी को बढ़ावा दे रही है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पर जिस तरह से बीजेपी कर रहा है ठीक उसी तरह आप भी कर रही है। आप वो बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, आप बोल रहे हैं जगन्नाथ मंदिर बनाएंगे। आप क्यों नहीं बोलेंगे कि सिंगुर जो बंद हुआ था हम उसको जरूर चालू करेंगे। हमसे भूल हुई थी, हमसे गलती हुई थी, मगर इस चीज को पश्चिम बंगाल के लोगों को नौकरी देने के लिए हम सिंगुर फिर चालू करेंगे। आज हम लोग देखते हैं, आज तकरीबन 10 साल में हम लोग एक देख रहे हैं कि अपने इलाका में और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से टोटो बढ़ा है, जितना बैटरी कारखाना बंद था सब खुल गया। एक टोटो जागने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। दोस्तों साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आने वाले 20 तारीख को लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ये चुनाव ये तय करेगा कि दिल्ली की सरकार किसके हाथों में रहेगा। ये चुनाव आपका हमारा मुस्तकबिल तय करेगा। ये चुनाव ये तय करेगा कि गरीब रहेगी या गरीब का खात्मा होगा। अब आइए एक नई सरकार की तरफ आइए, जो राहुल गांधी जी देश के कोने कोने से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल चलकर ये साबित कर दिया कि अब तुम्हारा सरकार अब रहने वाला नहीं है। पब्लिक जाग चुकी है, गरीब जाग चुकी है। और अगर हमारी सरकार आती है तो सीए को खत्म कर दिया जाएगा। अगर हमारी सरकार आती है एनआरसी को खत्म कर दिया जाएगा। अगर हमारी सरकार आती है तो हमारे 8,500 रुपए हर महीना गरीब औरतों को जो है वो दिया जाएगा। दोस्तों, हर महीना मिलता रहेगा, खटाखट मुझे कह दिया है। दोस्तों साथियों, लोकी चटर्जी जीतने से पहले बहुत सारी बातें का वादा किया था। आप मुझे बताइए, हम लोग इंडस्ट्रियल बेल्ट में रहते हैं ना, एक मरतबा भी पार्लियामेंट में क्या ये बात उठाई है?